नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। देवरिया में स्थित अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी संग्रहालय में पर्यटन विभाग का कार्यालय बनाए जाने के विरोध में निकली शहीद सम्मान रथ यात्रा शुक्रवार को बस्ती पहुंची। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यात्रा का बड़े बन चौराहे पर भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति ने कहा, शहीद सम्मान रथ यात्रा का उद्देश्य अमर शहीदों को यथोचित सम्मान दिलाना है, जिनका नाम और योगदान भारत सरकार धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से गायब कर रही है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत ब्रजेश प्रजापति ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। आइए सुनते हैं ब्रजेश प्रजापति ने आखिर क्या कुछ कहा है। यात्रा का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर आपने यात्रा निकाली है? जनपद देवरिया में अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी शहीद हुए थे और वहाँ पर उनका संग्रहालय और पार्क बना हुआ था, जिस पर भाजपा की सरकार पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रही है। उसी के विरोध में ये शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाली गई है। और साथ ही साथ जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो शहीद हैं, अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जिनका इतिहास आज तक भारत की सरकार ने दबा करके रखा हुआ है, उन सभी शहीदों का इतिहास उजागर किया जाए और उनको एनसीईआरटी की किताबों में सम्मिलित करके जन जन तक पहुंचाया जाए। जैसे कल हम लोग गोरखपुर गए तो चौरी चौरा में शहीद भगवान आहिर जी उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जब ये चौरी चौरा वाली घटना घटी थी। उनका इतिहास कहाँ है? वहीं पर शहीद हुए थे अब्दुल्ला जी, वहीं पर अमर शहीद हुए थे लाल मोहम्मद जी, शहीद हुए थे नजर अली जी, मेघू अली जी इत्यादि। वहाँ 19 SC ST OBC के साथी शहीद हुए थे। उनका इतिहास कहाँ पर है? ठीक इसी तरीके से लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी जी 36 अंग्रेजों को उन्होंने मारा था और वो वहाँ पर शहीद हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास हम लोगों को बड़ा गौरवशाली मिलता है, परंतु वहीं पर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाली वीरांगना झलकारी बाई खोरी जी का इतिहास हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक इसी तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तो वहाँ पर शहीद होने वाले में दुलिया धोबी, बुद्धराम वाल्मीकि इत्यादि, मंगल मूर्ति, इस तरीके से वहाँ पर भी कई SC ST OBC के लोग शहीद हुए, पर उनका इतिहास आज तक उजागर नहीं किया गया है। जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए मौर्य सैनी समाज में जन्मे उधम सिंह सैनी जी, जो कई साल तक इंग्लैंड में रह करके वहाँ पर चाय की दुकान में नौकरी किया और नौकर पा करके उन्होंने जनरल डायर को वहाँ की संसद में घुस करके जलियांवाला बाग का बदला लिया और वो वहाँ पर शहीद हुए। तो हम इस रथ यात्रा के माध्यम से जितने भी SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के अमर शहीद हैं, उन सभी शहीदों का इतिहास उजागर करने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए निकले हुए हैं। भारत सरकार से हमारी मांग है कि इन सभी का इतिहास इंग्लैंड की गजेटियर से मंगा करके और उसको NCERT की पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए, ताकि उनकी वीर गाथाओं को जन जन तक पहुँचाया जा सके। साथ ही जिस तरीके से जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, ठीक तब से वो लगातार लिटरल एंट्री के माध्यम से अपने चहेतों को डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं। अब तक 394 लोगों को IAS IPS बना चुके हैं, जिसमें से एक भी व्यक्ति SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज में से नहीं है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि जिनके परिवार के वीर योद्धाओं ने अपने सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश को आज़ादी में अपनी कुर्बानी दिया है, शहीद हुए हैं, और जिनकी शहादत की बदौलत आज मोदी जी आज़ाद देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा उनका बचा हुआ परिवार शहीदों का वो आज भी आम नागरिक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि सभी शहीदों के परिवारों को लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बनाया जाए। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि आज भाजपा की सरकार 75वां अमृतकाल आज़ादी का महोत्सव मना रही है। एक तरफ तो आज़ादी का महोत्सव 75वां मना रहे हैं और दूसरी तरफ शहीदों के साथ में जातीय भेदभाव कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है देवरिया की धरती, जहां पर अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी के संग्रहालय में सिर्फ इसलिए पर्यटन विभाग का ऑफिस बनाया जा रहा है क्योंकि वो बैकवर्ड समाज के थे, SC ST OBC बैकवर्ड में से आते थे, इसलिए वहाँ पर वो पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रहे। सवाल उठता है कि
कि क्या भाजपा सरकार हिम्मत कर सकती है कि जहां पर महाराणा प्रताप का पार्क बना हो या उनकी मूर्ति लगी हो वहां पर किसी तरीके का वो अतिक्रमण सरकारी विभाग का ऑफिस बना सकती है? कोई किसी प्रकार का नहीं बना सकती है। इसका साफ मतलब है कि ये जातीय भेदभाव शहीदों के साथ भी भाजपा सरकार करने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, साथ ही हमारी इस यात्रा के माध्यम से चूंकि भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी जो मात्र 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में शहीद हुए थे, तो सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सभी चौराहों में, देश के प्रमुख नगरों में, शहरों में, उन सभी जगह पर सड़कें, चौराहे, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, अस्पताल शहीदों के नाम से होना चाहिए और साथ ही संसद भवन में भी सभी SC ST OBC के शहीदों के चित्रों को लगाया जाए। ठीक, धन्यवाद। माननीय